वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 12वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है ऋतम पिबंतो। और इस प्रसंग में ऋतम पिबंतो का जो अर्थ आदि शंकर ने जो किया है, कर्म फलों को भोगने वाले, इस पर चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा में एक बात आई है, क्षत्रिय न्याय। क्षत्रिय न्याय, क्षत्रिय कहते हैं छाते को, तो छाते को ध्यान में रख करके एक न्याय बनाया गया है। तो क्षत्रिनो यान्ति, क्षत्रिय वाले जा रहे हैं। ये बात तब होगी जब बहुत सारे लोग बरसात में छाता लेकर के जा रहे हैं, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, उनके बीच में 10, 20, 50 भी अगर बिना छाते के बीच बीच में आपको दिखाई दे, तो भी आप किसी से जब कहोगे कौन जा रहे हैं, तो छाते वाले जा रहे हैं, यही कहोगे। और 2 ही व्यक्ति जा रहे हैं, केवल 2 व्यक्ति, और एक छाता लेकर के जा रहा है और एक बिना छाता के जा रहा है, और दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो जब अब कोई पूछे आपसे कि कौन जा रहे हैं, तो छाते वाले जा रहे हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, या बिना छाते वाले जा रहे हैं ऐसा नहीं बोलेंगे। तब एक छाता वाला जा रहा है, एक बिना छाता वाला जा रहा है, ऐसा बोलेंगे। ये व्यवहार में ऐसा चलता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि क्षत्रिय न्याय के आधार पर इसको आत्मा और परमात्मा को कर्म फल के भोक्ता बोला गया है, क्योंकि कर्म का फल भोगने वाला तो जीवात्मा है, न भोगने वाला परमात्मा है। ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में आप क्षत्रिय न्याय लगा करके कर्मफल को भोगने वाले ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, ये भाष्यकार का कथन है। शास्त्रों में ऐसा व्यवहार नहीं चलता। तो आइए उसी प्रसंग को आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं। तो कहा है क्षत्रिनो यान्ति इति न्यायेन यदुक्तम तदपि न। छाते वाले जा रहे हैं ऐसा जो कहा है आदि शंकर ने, तदपि न, वो भी ठीक नहीं है। प्रायेण क्षत्रिषु कतिपया अल्पा एव अक्षत्रिणः ये स्यु तदा ते सर्वे क्षत्रिणः यान्ति इति कथनम युज्यते। प्राय करके क्षत्रिषु कतिपया अल्पा एव अक्षत्रिणः, बहुत सारे छाता को लेकर के जाने वालों के बीच में अल्पा एव अक्षत्रिणः, बहुत कम लोग जो है छाते वाले नहीं होते। तदा ऐसी स्थिति में ते सर्वे क्षत्रिणः यान्ति इति कथनम युज्यते। तब उस स्थिति में सभी छाते वाले जा रहे हैं ऐसा कथन करना ठीक होता है, युक्ति युक्त है। नहीं क्वचित एक क्षत्रि गच्छति द्वितीयो अक्षत्रि च गच्छति तो क्षत्रिणो गच्छत इति वक्तुम उचितम। कहते हैं क्वचिद एक क्षत्रि गच्छति, कहीं एक छाता को लेकर के जा रहा है, द्वितीय अक्षत्रि च गच्छति, दूसरा व्यक्ति बिना छाते वाला जा रहा है। उस स्थिति में तौ क्षत्रिणो गच्छता इति, वो दोनों छाते वाले जा रहे हैं ऐसा वक्तुम न उचितम,
ऐसा कहना उचित नहीं है। ना को जो पहले लिखा हुआ है ना, उसको अंत में जोड़ना है। यदि एवं तद विपरीतम अक्षत्रिणो गच्छता इति अपि वक्तुम शक्येत। यदि क्षत्रिणो गच्छता ऐसा अगर आप बोलना उचित मानते हैं तो फिर ये भी उचित मानना होगा बिना छाते वाले जा रहे हैं दोनों, ऐसा भी उचित हो जाएगा क्योंकि दो ही हैं। नहीं एकेन भुक्तवता सहचर्येण अपर अभुक्तवान अपि भुक्तवान इति वक्तुम शक्यते। एक बहुत मोटा सा उदाहरण देकर के और स्पष्ट करना चाहते हैं भाष्यकार। कहते हैं एकेन भुक्तवता सहचर्येन, एक खाना खा चुका है एक व्यक्ति ने, भोजन एक व्यक्ति ने खा लिया है, अपर अभुक्तवान और दूसरा व्यक्ति बिना खाया हुआ है। ऐसी स्थिति में भुक्तवान इति वक्तुम न शक्यते। जो न खाने वाला है उसको खा लिया है ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि दो ही तो व्यक्ति हैं, एक ने खाना खा लिया और एक ने नहीं खाया, और दोनों को खा लिया ऐसा नहीं बोल सकते, और दोनों ने नहीं खाया ये भी नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे? एक ने खाया एक ने नहीं खाया, ऐसा बोल सकते। ये कहना चाहते हैं वस्तुतस्तु ऋतम पिबंतो सत्यम ज्ञानम सेवमानो ज्ञानवत्वेन ज्ञ प्रज्ञौ जीवात्मा परमात्मनो स्तः इति आशयः। भाष्यकार अब अंत में अपनी बात कह रहे हैं। कहते हैं वस्तुतस्तु, वास्तव में तो ऐसा है। यहां पर ऋतम पिबंतो ये जो वचन आया है इसका अर्थ है सत्यम। ऋतम का अर्थ सत्यम अर्थात ज्ञानम। तो सत्यम अर्थात ज्ञानम सेवमानो, ज्ञान का सेवन करने वाले वो दोनों, ज्ञानवत्वेन ज्ञ प्रज्ञौ, ज्ञान के कारण से, ज्ञानवत्वेन का अर्थ है ज्ञान के कारण से, ज्ञ प्रज्ञौ, एक तो है ज्ञ और एक है प्रज्ञ। ज्ञ कहते हैं जीवात्मा को और प्रज्ञा कहते हैं परमात्मा को। तो ज्ञ प्रज्ञौ वो एक जाता, एक विशेष जाता जो कि जीवात्मा परमात्मनोस्ता, वो जीवात्मा और परमात्मा है। इति आशय, इस वचन का यही आशय है, यही तात्पर्य है, यही सार है। पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादितः चराचर ग्रहणात्। इससे पहले जो सूत्र आया था उसमें परमात्मा को अत्ता खाने वाला बोला है, और वो जो खाने वाला जो बोला है, जो प्रतिपादन किया है, वो चराचर ग्रहणात्, जड़ चेतन को अपने अंदर स्थित प्रकृति में सत्वर स्तंभ में समेटने के कारण से अत्ता कहा है, खाने वाला कहा है, वास्तव में खाने वाला नहीं। और अत्र तो उभौ अपि परमात्म जीवात्मानो पातारो ज्ञानस्य, और अत्र इस सूत्र में यानी इस प्रसंग में जो 11वें सूत्र का जो प्रसंग आया है, इस प्रसंग में परमात्मा जीवात्मानो, परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों ज्ञानस्य पातारो, ये ज्ञान का सेवन करने वाले, यानी ज्ञान का पान करने वाले। पान का मतलब सेवन, सेवन का अर्थ है उपयोग करने वाले, क्योंकि ज्ञान का उपयोग, प्रयोग, यूज कौन करता है? चेतन व्यक्ति करता है। अब मन में ज्ञान भरा हुआ है, हाँ याद रखना मेरी बात को, हमारे मन के अंदर इतना ज्ञान है, मोटी भाषा में बोलते हैं ना, इसकी खोपड़ी में बहुत भरा हुआ है। क्या फायदा? उसका प्रयोग ही नहीं करता। वो क्या कर रहा है? स्ट्रेस में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, तनाव में, दबाव में जी रहा है। आश्चर्य की बात है, आज जितना अधिक पढ़ा लिखा आदमी है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं स्कॉलर है, बहुत बड़ा स्कॉलर है जी, बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और वकील है, जज है, हाँ, प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वाइस चांसलर है, और तो और बहुत बड़े पंडित है, बहुत बड़ा सन्यासी है, कोई भी हो, हाँ, जो भी इस बीमारी से ग्रस्त है ना, टेंशन से, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है।
जो कोई भी, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई अस्थि हो, अगर कोई टेंशन में है तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये सब स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। किस बात का ज्ञान है, कौन सी जानकारी है? नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ये जानकार है। जिस किसी से भी बोलो आप, ये तो बहुत टेंशन लेता है, तो आप सलाह देंगे, और भारत का आदमी सलाह ना दे, ये कोई हो सकता है क्या? अगर किसी मुसीबत में कोई आदमी हो, चाहे वो फिजिकली सिक हो, मतलब शारीरिक रूप से कोई समस्या हो व्यक्ति को, या इमोशनली भावनाओं से भी कोई समस्या हो, और मेंटली भी कोई समस्या हो, मानसिक समस्या हो, यह स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भी समस्या क्यों ना हो, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन सभी समस्याओं से ग्रस्त यदि कोई व्यक्ति दिखाई दे, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, जब हमें दिखाई देते हैं, हम बस बहुत बड़े उपदेशक बन जाते हैं और बोलते उनको। जब बहू परेशान हो रही होती ना, किसी भी बात को लेकर के स्ट्रेस ले रही है, टेंशन ले रही है, क्या कहना, सास देखना, अब वो मां बन जाती है। हाँ बेटा, क्यों? वो बेटा बोल रही है, मतलब बेटी बोल रही है, नहीं बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्या है, ये सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करती है, ऐसा वैसा, खूब बढ़िया उपदेश करती है, उपदेश में कोई कमी नहीं छोड़ सकती। और वही सास खुद टेंशन ले रही है, बेटे को लेकर के, या पोते पोती को लेकर के, या मकान को लेकर के, या जमीन को लेकर के, या और किसी बात को लेकर के। जब सास टेंशन ले रही होती ना, और वो जो परेशान हो रही थी पहले, सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले, 15 दिन पहले, एक महीने पहले जो बहू परेशान हो रही थी, अब वो परेशान नहीं है। अब वो सास को उपदेश करती है, विद्यार्थी को गुरु उपदेश करता है, और गुरु को विद्यार्थी भी उपदेश करता है। क्यों गुरुजी, क्यों टेंशन लेना, कोई बात नहीं, हम लोग है ना, हम संभालेंगे। ऐसे शिष्य लोग जो है ना, गुरु को उपदेश करते हैं। ये दुनिया है, कमाल है ना, आश्चर्य की बात है। और सबके पास में भरा हुआ है, यानी खोपड़ी भरी हुई है, मतलब नॉलेज, ज्ञान विज्ञान है सबके पास। क्या फायदा इन सब का, जब उसका प्रयोग नहीं ले, हम उसका यूज ना करें, आवश्यकता होने पर जहां जब जरूरत होती है वह हम प्रयोग नहीं करें, तो उस पैसे का, उस जानकारी का, उस जमीन का, उन गहनों का, उन डायमंड्स का, या उन कपड़ों का, कुछ भी कहिएगा, क्या है, व्यर्थ है, भार है, हमारे में वेस्ट है, कोई मतलब के नहीं। तो ज्ञा जीवात्मा है, और प्रज्ञा जो है यह परमात्मा है। ये ज्ञा इसलिए, ये कभी कभी विवेकी बन जाता है, कभी कभी अविवेकी बन जाता है, और परमात्मा प्रज्ञा इसलिए वो हमेशा विवेकी रहता है। दोनों में अंतर है। तो ये दोनों ज्ञा और प्रज्ञावान हैं। तो पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादिता, पहले वाले सूत्रों में ये प्रतिपादित किया है वो खाने वाला, पर चराचर जगत को अपने अंदर स्थित सत्वर स्तंभ में विलीन करता है, ग्रहण करता है, इसलिए अत्ता कहा है। और इस प्रसंग में उसको ऋतम पिबंतो, दोनों को ऋत का सेवन कर रहे हैं, ऋत का पान कर रहे हैं। पिबंतो का मतलब है पान करना। हाँ जी, जलपान करो बोलते हैं ना आप लोग, जल का पान करो यानी ग्रहण करो। पान का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। जल ग्रहण करो, जल पान करो, जल पी लो। पीना कहो, ग्रहण करना कहो, पान करना कहो, एक ही बात है। तो ये दोनों ऋत रूपी, सत्य रूपी, ज्ञान रूपी इस ऋतम को वो पान कर रहे हैं, अर्थात ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात प्रयोग कर रहे हैं। जीवात्मा अपने ढंग से ज्ञान का प्रयोग करता है और परमात्मा अपने ढंग से ज्ञान का प्रयोग करता है। जीवात्मा
दोनों ढंग से प्रयोग करता है, अर्थात गलत रास्ते में भी प्रयोग करता है और ठीक रास्ते में भी प्रयोग करता है, सुपथ में भी और कुपथ में भी। पर परमात्मा केवल सुपथ में प्रयोग करता है। तो कहते हैं ज्ञानस्य पातारो, ये दोनों हैं ज्ञान का सेवन करने वाले। तयो तत्सेवमानत्वात्, तयो उन दोनों को कहा जा रहा है, वो दोनों तत्सेवमानत्वात्, तत्का मतलब है उस ज्ञान को, उस ज्ञान का सेवन करने के कारण से, सेवमानत्वात् हेतो हो, इस हेतु से, हेतु का मतलब कारण, सेवमानत्वात् इति हेतु, उस ज्ञान का सेवन प्रयोग उपयोग करने के कारण से, हेतु का मतलब कारण, इस कारण से तयो सख्यम वर्णितम यथाई, और केवल ज्ञान का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और उन दोनों के बीच में सख्यता मित्रता का भी वर्णन किया है। दोनों एक साथ रहते हैं ना, सदा एक साथ रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, देखिए मित्र तो बनाना ही है। देखिए पति को पत्नी को एक दूसरे को अपने आप मित्र समझते कई लोग आजकल, जो नए जनरेशन में, हम पति पत्नी है लेकिन पति पत्नी से ज्यादा हम लोग मित्र ऐसा बोलते गर्व से, अच्छी बात है। पिता पुत्र, माता पुत्र, या मां बेटी, या कोई भी, या पिता पुत्री, कोई भी हो, मित्रत्व सखा भाव को लेकर के बहुत कुछ चलते हैं, जो चलने वाले, अच्छी बात है। पर मनुष्य जो है एक सीमा तक सहयोग करता है। मनुष्य जो है एक सीमा तक, जैसे बहुत सीरियस हो जाता है ना कोई आदमी, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, उससे पहले जब उसको हॉस्पिटल में ले जाने वाले होते हैं, जो आसपास के लोग, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, थोड़ा सा पास में जाते हैं, पूछते हैं, और पड़ोसी होने के नाते ये व्यवहार तो रखना ही पड़ता है हम लोगों को, तो हम पूछ लेते हैं, पूछ लिया, अच्छा अच्छा हाँ ले जाओ ले जाओ, खुद नहीं जा रहे, हाँ ले जाओ जरूर ले जाओ, और थोड़ा सा और ज्यादा अपने आप को निकट समझता है वो साथ भी चलने लगता है। परिवार के लोग तो भी चलते, कोई बहुत सीरियस केस है ना, सब साथ चलने लगते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे, कोई फिर पहुंचा करके वापस आएंगे, कुछ लोग वहीं रहेंगे, कुछ लोग और साथ लेके चलते हैं, आगे आगे जाते हैं। जैसे उसको कोई सीरियस ज्यादा है तो उसको ऑपरेशन थिएटर में जैसे एंट्री कराते ना, आउट आउट बाहर बाहर बाहर, सब बाहर, अंदर कौन जाता? अकेला, केवल अकेले जाता अंदर। अब वहां कौन मित्र होगा उसको? तो सब बाहर हो गए। सुख में या दुख में, चाहे बहुत बड़ा दुख आ जाए या बहुत बड़ा सुख आ जाए, दोनों स्थितियों में अगर किसी ने परमात्मा को वास्तव में सखा माना है अंदर से, उसको नहीं भूलता वो, परमात्मा के भरोसे से, ठीक है सब लोग कर रहे हैं, चिकित्सा भी हो रही है, लेकिन उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका विवेक, उसका अहंकार, उसकी सारी इंद्रियां, उसका शरीर, यद्यपि इतना काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन अंदर से वो परमात्मा के प्रति अगाढ़ श्रद्धा से युक्त होकर के उसी को सामने रखता है, और पहाड़ जैसा जो दुख लग रहा है उसको राई के समान मानता है। ये उपासना करने वाले का प्रतिफल है, याद रखना। जो व्यक्ति वास्तव में अंदर से जब उपासना करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, कुछ भी आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वास्तव में जब अंदर से परमात्मा के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है, उसके जीवन में कितना ही बड़ा दुख आ जाए या कितना ही बड़ा सुख आ जाए, दोनों परिस्थितियों में वो अपने आप को नहीं खोता, अपना आपा खो बैठता नहीं, सावधान रहता है और धैर्य रखता है और परमात्मा को सामने रखता है। और उस स्थिति में बहुत बड़ा अगर दुख आ गया है, उसको बहुत बड़ा दुख मानता नहीं है, क्योंकि उसको सहारा देने वाले परमात्मा उसके साथ में है। यही उसकी सखापन है। और जब उसको अपने साथ मानता है तो उस पहाड़ जैसे दुख को भी राई के समान मानता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, आप पढ़ लेना।
जो ईश्वर की उपासना करता है उसका क्या फल है, तो उसके उत्तर में महर्षि लिखते हैं, और जब ईश्वर को साथ में नहीं लेके चलता है व्यक्ति हर परिस्थिति में, उसको राई जैसा भी दुख आ जाए ना, उसको हिमालय की तरह दुख दिखता है, सहन नहीं कर सकता व्यक्ति। और जो दुख को सहन नहीं कर सकता वो सुख को भी सहन नहीं कर सकता। दोनों स्थितियों में अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। तो यही कहा जा रहा है परमात्मा को सखा के रूप में। तो परमात्मा को हमें मित्र बनाना है। इंद्रस्य युज्य सखा, जीवात्मा रूपी इस इंद्र का योग्य सखा मित्र यदि कोई है वो परमात्मा है। तो कहते हैं तद्वद अत्रापि सान्निध्यम च छाया तपयोरिव च इत्यपि दर्शितम। कहते हैं तद्वद अत्रापि, जैसे उसको सखा के रूप में, जैसे उसको ज्ञाता के रूप में दर्शाया है, वैसा ही यहां पर उसको छाया और आतप यानी धूप और छाया के समान, जैसे दोनों साथ साथ रहते ना। गर्मियों के मौसम में आप देखिएगा, या सूर्य की रश्मि में जब बाहर निकलो आप, जब सूर्य आकाश पर आपको दिखता है, तो जब भी आप चलोगे रास्ते पे, चाहे गाड़ी में चलो रास्ते पे चलो, तो जैसे छाया उस प्रकाश के साथ लगातार हमारी रहती है, जितना हम चलते रहेंगे तब तक प्रकाश के साथ साथ छाया भी साथ साथ चल रही है। यानी प्रकाश का अभाव, जितना शरीर हमारा है उस पर तो प्रकाश पड़ गया, और उस शरीर के अगले पिछले भाग पर जहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां छाया हो जाएगा, अर्थात वहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो छाया के रूप में दिखता है। तो धूप और छाया जैसे एक साथ रहते हैं, ऐसे परमात्मा भी जीवात्मा भी दोनों एक साथ हमेशा रहते हैं। शरीर में रहो या शरीर से बाहर रहो या मुक्ति में रहो, कहीं भी रहो, पर उसका जो एहसास करता है, उसको अपने साथ लेकर के जो चलता है हर परिस्थिति में, वही अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। यही बात यहां पर कही गई है, इसका सार यही है। विशेषणात् च सूत्रार्थ, उपनिषद के उपरोक्त वचन में, उपनिषद के उपरोक्त वचन में, उपनिषद के उपरोक्त वचन में ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविदो वदन्ति, उपनिषद के उपरोक्त वचन में ब्रह्मविदो वदन्ति इस विशेषण पद से, ब्रह्मविदो वदन्ति इस विशेषण पद से भी पता लगता है कि, इस विशेषण पद से भी पता लगता है कि, इस विशेषण पद से भी पता लगता है कि हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में रहने वाले दोनों आत्मा परमात्मा ही, या दोनों आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए। हृदय रूपी गुफा में रहने वाले दोनों को आत्मा परमात्मा, या दोनों को ना कहेंगे, रहने वाले दोनों आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए। हृदय रूपी गुफा में रहने वाले दोनों आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए। उपनिषद के उपरोक्त वचन में ब्रह्मविदो वदन्ति इस विशेषण पद से भी पता लगता है कि हृदय रूपी गुफा में रहने वाले दोनों आत्मा परमात्मा को ही लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 13वें सूत्र की छोटी सी एक भूमिका है। हृद गुहां प्रविष्टो परमात्मा जीवात्मानोस्त इति तु उक्तम, किंतु
यो हृदय स्थानात् भिन्नांगेषु सन अपि तद अंतरः प्रतिपाद्यते सः कः इति अत्र उच्यते। कहते हैं हृद गुहाम प्रविष्टो परमात्मा जीवात्मानो स्तः इति तु उक्तम। हृदय रूपी गुफा में रहने वाले परमात्मा जीवात्मा ये दोनों हैं, इस बात को तो उक्तम कह दिया है। किंतु यह हृदय स्थानात् भिन्न अंगेषु सन अपि, जो हृदय स्थान से भिन्न अंगों में रहता हुआ भी, तदंतरा उस हृदय से भी अलग है और जहां जहां रहता है उस अंगों से भी अलग है। इति प्रतिपाद्यते ये प्रतिपादित किया जाता है। सह कह इति अत्र उच्यते, वह कौन है, इस बात को लेकर के उत्तर दिया जाता है। प्रश्न को समझ लीजिएगा। हृदय रूपी गुफा में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं, ये बात तो आपने कह दिया है। लेकिन हृदय से भिन्न स्थानों में भी, हृदय से भिन्न स्थानों में का मतलब है आंखों में, कानों में, नाक में, जीवा में, त्वचा में, बहुत सारे अंग है शरीर में। तो हृदय रूपी गुफा से भिन्न स्थानों में भी रहता हुआ उन स्थानों में रहने वाले, चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे वो अलग अलग अंग हो, उन सब से वो अलग है। हृदय से भिन्न अंगों में भी रहता है और उन अंगों से अलग है। वो जो अलग है वो कौन है, इस बात को लेकर के आगे बताया जाता है। ये प्रश्न है। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। भगवान हृदय में रहता है, ये तो आपने बता दिया है। अब हृदय से भिन्न बहुत सारे स्थान है शरीर में, उन स्थानों में कोई रहता है और उन स्थानों से वो अलग है, वो कौन है, ये प्रश्न है। तो उत्तर दिया जा रहा है अंतरः उपपत्तेः। अंतरः उपपत्तेः, ये सूत्र है। अंतरः का अर्थ है अलग है, भिन्न है, और उपपत्ति का अर्थ है सिद्ध होने से, अलग सिद्ध होने से। बस ये सूत्र है, सूत्र के शब्दों का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, पहले भाष्य को समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर सूत्रार्थ को देखेंगे। अंतरः बृहदारण्यक उपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि पठ्यते। बृहदारण्यक उपनिषद में एक पाठ आता है और वो बहुत लंबा आता है। शरीर के बहुत सारे अंगों को लेकर के कथन किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आपने पढ़ा है। यह प्राणे तिष्ठन् प्राणाद् अंतरः यम प्राणः न वेद यस्य प्राणः शरीर। एक वाक्य को समझ लीजिएगा, बाकी सारे वाक्य आपको समझ में आएंगे, केवल एक एक शब्द बदलता जाएगा। यह प्राणे तिष्ठन्, यह का मतलब है जो, प्राणे प्राण में, तिष्ठन् रहता हुआ, जो किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, किसी वस्तु के लिए बोला जा रहा है। यह का मतलब जो का मतलब कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई चीज। यह जो प्राणे तिष्ठन्, प्राण में रहता हुआ, प्राणात् अंतरः, प्राण से अलग है। जो प्राण में रहता है अर्थात प्राण के अंदर रहता है और प्राण से बिल्कुल अंतरा अलग है। यम प्राणः न वेदा, बड़ी बात यह है कि प्राण उसको नहीं जान सकता या नहीं जानता है। कोई ऐसी वस्तु है जो प्राण में रह रही है और वो प्राण से बिल्कुल अलग वस्तु है, जिसको प्राण नहीं जान सकता। फिर कहा यस्य प्राणः शरीरम, और विशेष बात यह है जिसके लिए प्राण स्वयं शरीर बना हुआ है। जो प्राण के अंदर रह रहा है, जो तत्व या जो वस्तु प्राण के अंदर रह रही है, वो प्राण से अलग वस्तु है। प्राण उस वस्तु को जान नहीं पा रहा है और प्राण स्वयं उस वस्तु के लिए शरीर बना हुआ है। शरीर का मतलब यहां पर है आधार,
शरीर का अर्थ यहां पर है आधार। तो कहा जा रहा है उस आधार को ही शरीर शब्द से बोला जा रहा है, जो प्राण में रहता हुआ प्राण से अलग है, जिसको प्राण नहीं जानता है, जिसका प्राण स्वयं शरीर बना हुआ है। यह वाक्य है। अब ठीक इसी प्रकार के सारे वाक्य आएंगे। अब देखिएगा, यो वाची तिष्ठन वाचो अंतरो यम वांग न वेदा यस्य वाक् शरीरम। यह वाची तिष्ठन, वाक जो है यह अलग प्रकार का शब्द है, इसलिए इसमें सप्तमी में वाची ऐसा आया है। यह वाची का मतलब है सप्तमी विभक्ति। जैसे प्राणः, प्राण शब्द जो है अकारांत है, इसलिए राम के समान चलेगा। और वाक जो है ये हलंत है, तो इसका रूप अलग प्रकार से चलता है। तो वाक, वाचो वाचः, और सप्तमी में वाची। तो यह वाची तिष्ठन, जो वाणी में रहता हुआ, वाचः अंतरः, वाचः वाणी से, वाचा में पंचमी विभक्ति है, वाचः अंतरः, वो वाणी से अलग है। जो वाणी में रहता हुआ वाणी से अलग है, यम वांग न वेदा, जिसको वाणी स्वयं नहीं जान सकती, यस्य वाक् शरीरम, और जिसके लिए वो वाणी स्वयं शरीर बनी हुई है। आगे, यह चक्षुषी तिष्ठन् चक्षुषो अंतरो यम चक्षुर न वेदा यस्य चक्षुः शरीरम। यह चक्षुषी तिष्ठन्, वो नकार को अनुस्वार हो गए संधियों के कारण से, तो कहते हैं यह चक्षुषी तिष्ठन्, जो आंख में रहता हुआ, चक्षुषः अंतरः, वो आंख से बिल्कुल अलग है। यम, जिसको चक्षु न वेदा, जिसको स्वयं आंख नहीं जानती है, यस्य चक्षु शरीरम, जिसके लिए आंख स्वयं शरीर बनी हुई है। यह श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादंतरः, जो कान में रहता हुआ कान से बिल्कुल अलग है। आगे की बातें समझते जाइए। यो मनसी तिष्ठन् मनसो अंतरः, जो मन में रहता हुआ मन से अलग है। यह त्वची तिष्ठन् त्वचा अंतरः, जो त्वचा में रहता हुआ त्वचा से अलग है। यह विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतरः, जो विज्ञान में रहता है लेकिन विज्ञान से बिल्कुल अलग है। यह रेतसी तिष्ठन् रेतसा अंतरः, जो रेतस, रेतस कहते हैं रजवीरी को, जो रजवीरी में रहता है लेकिन रजवीर से अलग है। यम रेतः न वेदा, जिसको रजवीर नहीं जान सकता। यस्य रेतः शरीरम, जिसके लिए स्वयं रजवीर शरीर बना हुआ है या बने हुए हैं। ये सारी बातें हैं। तो आपको एक समझना, एक वाक्य, सारी बातें समझ में आएंगी। एक वाक्य को समझ लीजिएगा तो बाकी सारे वाक्य जो है आपको स्पष्ट हो जाएंगे। प्राण में रहता हुआ प्राण से बिल्कुल अलग है, प्राण जिसको जानता नहीं है, और प्राण स्वयं उसके लिए शरीर बना हुआ, ऐसे सबके साथ लगा लीजिएगा। तो बात क्या कही गई है? बहुत सारी इंद्रियों का नाम लिया है यहां पर, मन का भी नाम लिया है, और विज्ञान, ज्ञान का भी नाम लिया है। ज्ञान वो कौन सा ज्ञान है? जो जीवात्मा ने संग्रह किया है, जो हमने गेन किया ना बचपन से लेकर अब तक, जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक जितना भी ज्ञान विज्ञान हमने ग्रहण किया है, उस सारे को हमने कहां स्टोर किया हुआ है जी? कौन सा वो चिप है आपका जिसमें आपने ज्ञान को स्टोर किया हुआ है, रखा है? मन रूपी चिप में, मन रूपी हार्ड डिस्क में, ऐसा बोल सकते हो। तो उसमें हमने अपने ज्ञान को स्टोर किया हुआ है, भरा हुआ है उसमें। हे भगवान, कितना जानता आदमी, बस छेड़ करके देखो, ऐसा लगता है ये क्या बोलते आप, मतलब विश्वकोश है। ठीक है जी, विश्वकोश है, यानी पता नहीं क्या जानता है आदमी। और जब कर्म करने की बात आती है, खिसक जाता आदमी, ऐसा निकल जाता है, चूमंतर हो गए, पता ही नहीं लगता कब निकल गया आदमी।
तो इस पूरे ज्ञान में जहां मन के अंदर स्टोर है, उस ज्ञान के अंदर भी भगवान विराजमान है, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो तत्व है, कहा जा रहा है ना कि यह विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा, बातें तो सब भगवान के लिए बोला जा रहा है। मैंने तो रहस्य बता दिया आपको पहले से ही, व्याख्या पूरी होने से पहले ही बता दिया वो कौन है, क्यों ज्यादा वेट कराऊं मैं आपको। तो जो ज्ञान में भी विराजमान है, वो कौन सा ज्ञान है जो हमने अलग अलग जगहों से, माता पिता गुरु आचार्य जितने भी लोग हैं, साथियों से, बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, जिन किसी से भी हमने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, वो हमारे मन के अंदर है। उस ज्ञान के अंदर भी वो है, पर वो ज्ञान से अलग है बिल्कुल, ये बात कही जा रही है। यानी ज्ञान को भी लेके बोला है, मन को लेकर के बोला, इंद्रियों को लेकर के बोला है, और ये बहुत लंबा प्रसंग है वहां पर उपनिषद में। आप यूं समझ लीजिएगा, शरीर के सभी अंगों को आप साथ में ले सकते हो। तो बोला गया है इन सब में रहते हुए इन सब से अलग है। तो वो कौन है, वो जिसको अंतरः शब्द से बोला जा रहा है। अंतरः का मतलब अलग है, वो अलग है, अलग है। वो कौन है, वो अलग वाला। फिर आगे कहा प्राणः चक्षुरादिषु अंगेषु वर्तमान सन अपि तेभ्य अंतरः य एषा निगद्यते सो अपि परमात्मा विज्ञेयः। भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, प्राण से लेकर के, चक्षु से लेकर के, यहां पर जो रेतस तक इत्यादिषु अंगेषु, इन सारे अंगों में, वर्तमानः सन, इन सभी अंगों में, इन सभी इंद्रियों में, इन सभी स्थानों में वर्तमान सन, रहता हुआ भी, तेभ्य अंतरा, उन सबसे बिल्कुल अंतरा अलग है। यह जो ऐसा निगद्यते, जो जिसको लेकर के बात कही जा रही है, निगद्यते का मतलब ये जो बताया जा रहा है, वो कौन है? सह अपि, वह भी परमात्मा विज्ञेय, उसको आप परमात्मा समझ लो, ब्रह्म समझ लो। वो कुतः, क्यों क्यों हम उसको ब्रह्म समझ लें? जीवात्मा भी तो हो सकता है ना, ऐसा कोई सोच सकता है, उसको परमात्मा क्यों समझे? तो कह रहे उपपत्ते है, उपन्नत्वाद युक्तितः इत्यर्थः, युक्ति से, प्रमाणों से परमात्मा ही सिद्ध होता है, जीवात्मा आदि कोई सिद्ध नहीं हो सकता। उपन्नत्वाद अर्थात युक्तितः इत्यर्थः, उपन्न को खोला है युक्ति से, प्रमाण से ये सिद्ध होता है। तो कहा जा रहा है ये तो ही जीवस्तु अणु परिच्छिन्न एकदेशवर्ती न तो विभु सर्वदेशवर्ती वा। अगर कोई सोचे कि जीवात्मा भी तो हो सकता है, कोई ऐसा सोच सकता है जीवात्मा भी हो सकता, उसके लिए बोला जा रहा है ये तो ही, क्योंकि जीवस्तु अणु, जीव तो अणु स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। तो जीवस्तु अणु और परिच्छिन्न, परिच्छिन्न कहते हैं एक देशी, एक जगह पर रहने वाले को परिच्छिन्न कहते हैं। उसी को परिच्छिन्न को ही खोला है एक देशवर्ती, एक देश में एक स्थान में रहने वाला, न तो विभु, और वो व्यापक नहीं है, विभु नहीं है। सर्वदेशवर्ती वा, विभु को खोला है सर्वदेशवर्ती, सब स्थानों में रहने वाला तो नहीं है। तो जीवात्मा का अर्थ कैसे लोगे आप? अंतरा शब्द से ले ही नहीं सकते। वो प्राण में भी है, और वो आंख में भी है, वो हृदय में भी है, वो त्वचा में भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपके मन में आ जाए बिल्कुल हो सकता, मैं भी मान लूंगा, लेकिन एक साथ नहीं। स्थान बदलता है ना जीवात्मा, तो कभी आंख में चला गया, कभी प्राण में चला गया, कभी त्वचा में चला गया। आप ऐसा बोल सकते हैं ना आप लोग? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन तो भी नहीं हो सकता। क्यों? जब आंख में होगा तब वाणी में नहीं होगा, जब वाणी में होगा तब हृदय में नहीं होगा, जब हृदय में होगा तब और स्थान में नहीं होगा। एक समय इन सभी स्थानों में नहीं रह सकता है ना वो। क्यों? परिच्छिन्न, वो एक देशवर्ती है, एक स्थान में रहने वाला है, वो सर्वदेशी नहीं है, व्यापक नहीं है। जीवात्मा एक देश में ही रहता है, इसलिए तो उसको अंश माना है ना, अंश, टुकड़े के समान, बहुत छोटा सा अणुस्वरूप है। तो इसका मतलब है जीवात्मा तो नहीं हो सकता है। उक्तम ही, और उसके लिए बोला भी है शास्त्र ने, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः। वो अंगुष्ठ मात्र है, यानी अंगूठे के समान है,
इतने बड़े शरीर में अंगूठा जैसे छोटा सा है, ऐसे ही बहुत अंगुष्ठ मात्र का है, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, अनुस्वरूप है ये पुरुष जीवात्मा। और अंत आत्मा और अंदर रहने वाला है। कहां? सदा जैनानाम हृदय सन्निविष्ट, हमेशा मनुष्यों के हृदय में विराजमान होता है। सतु हृदय स्थाने एव तिष्ठति, नहीं हृदय इव हृदयाद अन्यत्रापि तिष्ठति, तस्य सामर्थ्य अभाव। भाष्यकार कह रहे हैं सतु हृदय स्थाने एव तिष्ठति, वो केवल हृदय स्थान में रहता है तो वहीं रहेगा, उसी समय में और जगह नहीं रह सकता। नहीं हृदय इव, हृदय के समान, हृदयाद अन्यत्रापि तिष्ठति, और हृदय में जब रह रहा है तो हृदय के समान ही, जैसे हृदय में है तो उसी के समान अन्य स्थानों में भी रहता हो, ऐसा नहीं है। क्यों? तस्य सामर्थ्य अभाव, उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर विभुत्व का, व्यापकत्व का सामर्थ्य ना होने से, ऐसा अर्थ लेना है। परंतु परमात्मा तो सर्वेषु अंगेषु वर्तते तस्य विभुत्व सामर्थ्यात्। हां, परमात्मा को आप ले सकते हैं, क्यों? वो विभु है, विभु सामर्थ्य होने के कारण से यहां पर सभी अंगों में वो रहने वाला है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसलिए कहते परमात्मा तो सर्वेषु अंगेषु वर्तते, परमात्मा तो सभी अंगों में विराजमान है। क्यों? तस्य विभुत्व सामर्थ्यात्, उसके विभुत्व सामर्थ्य के कारण से, व्यापक सामर्थ्यता उसके अंदर होने से। तत्र अंगेषु वर्तमानः सन् तेभ्यः अंतरः अपि तेभ्यः बहिः अपि स्वरूपतः तिष्ठति। कहते हैं तत्र अंगेषु वर्तमान, शरीर के उन अलग अलग अंगों में रहता हुआ, तत्र अंगेषु वर्तमानः सन्, उस शरीर के विभिन्न अंगों में रहता हुआ भी, तेभ्यः अंतरा, उन सभी अंगों से अंतरा, अलग है, भिन्न है। अपि, और भी, तेभ्यः बहिः अपि स्वरूपतः तिष्ठति, केवल शरीर के अंगों में ही विराजमान हो ऐसा नहीं है, शरीर से बाहर भी, बहिः अपि का मतलब है शरीर के अंगों से बाहर भी वो अपने स्वरूप से विराजमान है, अर्थात अपने व्यापक स्वरूप से सर्वत्र विराजमान है। अतो यो अंतरा उपदिश्यते स परमात्मा मंतव्य। अतः, इसलिए, अतः का अर्थ है इसलिए, इसलिए जो अंतरा शब्द से जो उपदेश किया गया है, स परमात्मा मंतव्य, उसको परमात्मा मानना चाहिए। तो परमात्मा के एक और नाम आ गए जी, क्या नाम है? अंतरः। अंतरः कौन है? परमात्मा। पीछे एक और आया था अंतः, वो अंतः शब्द था, ये अंतरा शब्द है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतरः अलग शब्द है और अंतः तद धर्मोपदेशात्, ये जो पीछे आपने सूत्र पढ़ा है पहले पाद में, वो अंतः शब्द है। परमात्मा को अंतः कहते हैं, वो भी एक अलग शब्द है, और अंतरः भी कहते हैं परमात्मा को, ये अलग शब्द है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। स्वामी शंकराचार्यो अस्य सूत्रस्य अर्थम अंतस्तद धर्मोपदेशात् इति सूत्रस्य अर्थम इव चकार। हां, आप लोगों के मन में जब ऐसा आ जाएगा तो फिर आएगा, फिर छोड़ ही नहीं रहे ब्रह्म मुनि जी, अब क्या करें? केवल स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने ऐसा किया ऐसा नहीं है। आप उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक भी उठा के देखिएगा, उन्होंने भी ऐसा ही किया है, और भी लोगों ने जो किया है उन्होंने भी ऐसा ही किया, बस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन जहां भी इस तरह का अर्थ किए हैं, वहां जितने भाष्यकार हैं वो सब इसी तरह उनको लिया है। तो इसलिए कोई मन में लाने वाली कोई बात नहीं है, आप साक्षी भाव से समझने का प्रयत्न करना। आप उचित लगता है तो स्वीकार कर लेना, अनुचित लगता है तो छोड़ देना, इसमें कोई बात नहीं। तो कहते हैं स्वामी शंकराचार्य ने इस सूत्र का जो अर्थ किया है वो कैसा अर्थ किया है, तो बोल रहे हैं अंतस्तद धर्मोपदेशात्, ये जो पहले पाद में सूत्र आया था 20वां सूत्र, इति सूत्रस्य अर्थम इव चकारः, उसी सूत्र का जो अर्थ किया है, पहले पाद के 20वें सूत्र का जो अर्थ किया है,
उसी सूत्र के अर्थ के समान ही इस सूत्र का अर्थ किया है। अंतरा उपपत्ति सूत्र का जो अर्थ है वो उस सूत्र के समान ही किया, जैसा वो अर्थ किया है वैसा अर्थ यहां पर भी किया है। उभयत्र उदाहरण सादृश्यम अपि विद्यते, और तो और दोनों सूत्रों का जैसा अर्थ किया है एक जैसा, और उदाहरण भी एक जैसे ही दिए, उदाहरण भी एक जैसे ही दिए, अर्थ भी एक जैसा, उदाहरण भी एक जैसे। तदेतत् पश्यन्तु विद्वांसः, कहते हैं आप स्वयं समझदार हो, विद्वान हो, तो आप स्वयं देख लेना उन्होंने कैसा अर्थ किया है, वो आप पर छोड़ दिया है। तो कहते हैं अंतर उपपत्ति, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का जो भाष्य किया है आदि शंकर ने, उसके भाष्य को यानी उस सूत्र के भाष्य को यहां पर उद्धृत कर दें, ज्यों का त्यों, जैसा वहां पर है वैसा ही यहां पर। जब ये जो स्पेशल यहां पर अलग चिन्ह लगा करके दिखाए ना यहां पर, उससे पता लगता है ये उनका भाष्य है। तो यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मेति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्मेति, यहां तक कहते हैं यह एषः अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, यह एषा, जो यह का मतलब जो, ऐसा का मतलब यह, जो यह अक्षिणी आंख में, पुरुषः दृश्यते, ये जो पुरुष के रूप में दिखाई देता है, ऐसा आत्मा, ये आत्मा, ये परमात्मा को लेकर के बात चल रही है वहां पर प्रसंग में। तो ऐसा आत्मा, ये परमात्मा है, ऐसा आत्मा इति ह उवाच, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ऐसा उवाच कहा है। और ये कैसा ये परमात्मा, एतत् अमृतम, ये अमृत स्वरूप है, अभयम, इसमें कोई भय नहीं होता है, एतद् ब्रह्म इति, इसी को ब्रह्म कहते हैं। जीवात्मा भी आंख में रहता है, पर यह बात जीवात्मा के लिए नहीं बोला जा रहा, जीवात्मा तो बहुत डरपोक है। हाँ याद रखना, बहुत डरता है आदमी, मतलब पानी से क्या डरना, सांप से क्या डरना, बिच्छू से क्या डरना, ये तो हर आदमी से डरता है। जैसे पति से डरता है या डरती है, ठीक है ना, मतलब पति से डरती है, पत्नी से डरता है, हाँ, मां से डरता है, पिता से डरता है, पड़ोसी से डरता है, बहनों से, भाइयों से, हर आदमी से डरता है आदमी। कौन ऐसा डरने वाला, जो भी इलीगल करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, हिंसा करने वाला होगा, यम और नियम का पालन न करने वाला होगा, या कर्तव्यों को न निभाने वाला होगा, सबके साथ आप लगा सकते हैं। जो कोई भी हो, वो कोई भी बच्चा नहीं है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई आसी हो, मतलब कोई भी मनुष्य हो, किसी भी आश्रम में हो या किसी भी वर्ण में हो, अगर वो डर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसमें कोई है प्रॉब्लम। अच्छा, गलत ना करते हुए भी डरता है व्यक्ति, हाँ हाँ जी, थोड़ा सा बोलना, खड़े होकर के स्टेज पे जाके बोलो तो भी डरेगा आदमी। वहां कोई पाप कर रहा हो ऐसा नहीं है, वहां कोई अधर्म कर रहा हो ऐसा नहीं है, पर वहां पर इसलिए डर रहा है क्योंकि अविद्या है। हाँ, या तो व्यक्ति डरता है तो इलीगल काम करता है, गलत काम करता है तो डरता है, या अविद्या के कारण से भी डरता है, या संस्कारों के कारण से भी डरता है। और बढ़ा रहा हूं मैं आपके विषय को, तो डर के बहुत सारे विषय हैं, उन सब विषयों से डरता है, यानी मनुष्य बहुत डरता है। कौन नहीं डरता है? जिसने अभिनिवेश नामक इस स्वरूप को समझ लिया है ना, एक अभिनिवेश नाम से। अभिनिवेश उसको कहते हैं डर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये अविद्या के 5 स्वरूप हैं। इनमें से एक जो स्वरूप है अभिनिवेश, ये भी अविद्या का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। चाहे वो प्रवचन करने में या बोलने में, स्टेज पर खड़े होने में, या किसी कुछ कहने में, या कुछ लेने में, कुछ देने में यदि डर रहा है व्यक्ति, तो समझ लेना वहां अभिनिवेश है। क्यों डर रहा है व्यक्ति? अभिनिवेश नामक जो अविद्या उसके अंदर विराजमान है, ना समझ कह सकते हैं, ज्ञान का अभाव कह सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं।
इस वजह से व्यक्ति डरता है। और जिसको योगी कहते हैं, योगी का मतलब है जिसने परमात्मा का दर्शन किया हो, ऐसा योगी। योगी तो आप लोग भी है, जो भी योगाभ्यास करता हो सभी योगी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जिसने परमात्मा का दर्शन किया है, जिसने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया, उसको डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं। हां, उसको एक से डर लगता है, परमात्मा से। या मैं एक दूसरे ढंग से बताता हूं, जो परमात्मा से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, और जो परमात्मा से नहीं डरता है ना, वो सबसे डरता है। बस ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत लिख के रख दीजिएगा, या तो मन में लिख लो या कॉपी में लिख दो। जो व्यक्ति परमात्मा से नहीं डरता वो सभी से डरता है। क्यों जी? आपको समझ में आ रहा है? बोलना नहीं है, बस सिर से। हां, अब बहुत सारे लोगों को जब वाणी से बोलो कुछ तो वो सिर हिलाते रहते हैं, और जब उनको बोला जाता है केवल सिर हिलाओ तो वाणी से बोलने लगते हैं। तो आप लोग केवल सिर हिलाएंगे तो मेरे को समझ में आएगा, हां आपको समझ में आ रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट, सिद्धांत है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि भगवान से न डरना कितना साहस का काम है, देखिएगा। भगवान से भी नहीं डर रहा ये आदमी, कमाल है। आप लोग बोलते ना, अरे कुछ शर्म करो, भगवान से तो डरो, ऐसे बोलते ना आप लोग किसी को। बहुत अन्याय कर रहा हो कोई व्यक्ति, बहुत आपको दबा रहा हो, या आपकी बात नहीं मान रहा हो, मतलब बिल्कुल ऐसा एकदम दिखता है कि कितना गलत हो रहा है, उस व्यक्ति को आप लोग बोलते ना, कुछ तो लाज रखो, उस भगवान से तो डरो। क्यों डरेगा वो भगवान को? भगवान से डर ही नहीं सकता वो, इसलिए वो आप सबसे डरता है, इसलिए वो हम सबसे डरता है। क्योंकि हम लोग उसको पकड़ने वाले, भगवान तो पकड़ने वाला है ही नहीं उसको। भगवान कभी किसी का हाथ पकड़ करके नहीं रोकता है ना, इसलिए उसको भगवान से डर ही नहीं है। कमाल की बात है ना। जब उसको पता लग जाए कि भगवान मेरा हाथ पकड़ के रोकेगा और भगवान सब जगह है, तो फिर वो तो बहुत डरेगा भगवान से। वो इसलिए नहीं डरता भगवान से क्योंकि भगवान हाथ पकड़ के रोकने वाला नहीं है। अरे तुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। अरे देखने सुनने दो, मैं तो नहीं देख रहा हूं ना। हाँ, याद रखना, मैं हंस करके बोल रहा हूं। भगवान मेरे को देख सुन जान रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं देख रहा हूं ना। जब मैं नहीं देख रहा हूं, कबूतर समझते हैं ना आप लोग, कबूतर कमाल है। हमारे गुरुजी कबूतर का बहुत उदाहरण देते थे। कमाल का कबूतर होता है। जब उसको बिल्ली पकड़ने के लिए आती है ना, कबूतर ये सोचती है कि मैं आंख बंद कर लूं तो ये कबूतर, मतलब बिल्ली जो है मेरे को नहीं पकड़ेगी। कमाल की बात है। इसलिए वो आंख दबोच कर यूं घूम घूम करती रहती है कबूतर। ये स्थिति हमारी है कबूतर की तरह। हम ये समझते हैं कि हम तो नहीं देख रहे ना भगवान को, इसका मतलब है बस फिर तो क्या परवाह करना, इसलिए हम लोग नहीं डरते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम भगवान को नहीं देख रहे हैं, अब मेरा कुछ नहीं होने का, इसलिए हम भगवान से बिल्कुल नहीं डरते। इसलिए हम लोग फिर हर व्यक्ति से डरते हैं। मां से डरना, पिता से डरना, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, गुरु से, विद्यार्थी से, सबसे डरते हैं हम लोग। कितने डरपोक हो गए हम। और यहां पर बोला जा रहा अभयम, वो भय है ही नहीं है, डर है ही नहीं है। किसके लिए बोला जा रहा है? यहां पर जो आंख में रहने वाला पुरुष है उसके लिए बोला जा रहा है। और वो जीवात्मा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डरपोक व्यक्ति है। और वो अभय कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है यहां पर परमात्मा ही अभय है, वो ही अमृत है। और एतद ब्रह्म इति, इसी को ब्रह्म कहते हैं। परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष इति इह उपदिष्टः इति। कहते हैं परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर, परमात्मा ही, परमेश्वर ही आंख के अंदर विराजमान है और वो पुरुष है। यह इस सूत्र में, इस प्रसंग में उपदिष्टा, उपदेश किया गया है। कस्मात, क्यों ऐसा उपदेश किया है? तो उपपत्ते है, क्योंकि ऐसा ही सिद्धि होती है। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम इह उपदिश्यमानम। ये सब शांकर भाष्य है ये सारा।
ये सारा शंकर का ही भाष्य है जो पढ़ रहा हूं मैं। वो कहते हैं कस्मात, क्यों परमेश्वर को लिया जा रहा है? उपपत्ते, क्योंकि सिद्धि उसी की होती है। कहते हैं उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम। उपपद्यते मतलब सिद्ध होता है परमेश्वरे, परमेश्वर में ही ये जो गुण जातम, ये जो गुणों का समूह दिया है ना, कौन सा गुण है जी? अमृतम, अभयम, ब्रह्म, ये जो अलग अलग गुण जो बताए जा रहे हैं ना, ये जो गुणों का समुदाय है, यहां तो थोड़ा सा ही बताया, और भी बहुत सारे गुण बताए वहां पर। तो कहते हैं ये जो गुण जातम, गुणों का जो समुदाय है, ये गुणों का समुदाय परमेश्वरे ही उपपद्यते, परमात्मा में ही, परमेश्वर में ही सिद्ध होते हैं ये सारे गुण, और जीवात्मा में नहीं हो सकता। कहते हैं इह उपदिश्यमानम गुण जातम, अन्वय ऐसा करिएगा, इह उपदिश्यमानम गुण जातम परमेश्वरे ही उपपद्यते। इह उपदिश्यमानम, यहां उपदेश किए जाने वाला ये जो गुण समूह है, गुणों का जो समूह है, जो यहां इस प्रसंग में उपदेश किया है, ये सारा का सारा गुणों का समुदाय परमेश्वर में ही सिद्ध होता है। ये आदिशंकर ऐसा लिखा है उन्होंने, अंतस्तद धर्मोपदेशात। तो ये तो हो गया जी अंतर उपपत्ति का भाष्य उनका। अब अंतस्तद धर्मोपदेशात, जो पहले पाद का 20वां सूत्र है, उसका भाष्य कैसे करते हैं वो भी उद्धृत किया यहां पर। अथ यह एषा अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अथ एषो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति श्रूयमान पुरुष परमेश्वर एव। वो कहते हैं ये जो यह एषा अंतरक्षिणी, यह जो आंख के अंदर दिखने वाला जो पुरुष है, वो पुरुष परमेश्वर एव, वो परमेश्वर ही है। तो कहते हैं इति श्रूयमान पुरुष, इस वाक्य में जो सुनाई दे रहा है ना पुरुष शब्द, ये परमेश्वर एव, परमेश्वरी है। कुतः, क्यों? तद धर्मोपदेशात्, अर्थात तस्य ही परमेश्वरस्य धर्मा इह उपदिष्टा, उसी परमात्मा के धर्म यहां पर उपदेश किए गए हैं। वो कौन से धर्म है? वही वाले अमृतम, अभयम, ब्रह्म इत्यादि। तो दोनों का अर्थ एक जैसे ही है, और जो प्रमाण दिए ना, वो प्रमाण भी एक जैसे ही हैं। दोनों का अर्थ एक जैसा ही किया है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। जैसे या एशो अंतरक्षिणी ऐसा शब्द है, वहां या एश अक्षिणी पुरुषा दृश्यते, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी प्रसंग पूरा एक जैसा ही है। अत्र उभयत्र सूत्रयोः शांकर भाष्ये यद उदाहरणं दत्तं यश्च एतुर्निर्दिष्टः तयो साम्यम निभालयन्तु विपश्चितः। अब भाष्यकार कहते हैं अत्र उभयत्र सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों में, कौन दोनों? अंतरा उपपत्ते तद धर्मोपदेशात्, इन दोनों सूत्रों में शांकर भाष्ये यद उदाहरणम दत्तम, शंकराचार्य के भाष्य में जो उदाहरण के रूप में जो दिया गया है, यश्च हेतु निर्दिष्ट, और जो हेतु दिए गए हैं, तयो, उन दोनों की जो साम्यता है, समानता है, इन सबको निभालयन्तु विपश्चिता, विपश्चिता विद्वान लोग, आप स्वयं समझदार लोग हैं, निभालयन्तु, निभालयन्तु का अर्थ है पश्यन्तु, देखो, आप स्वयं देख लो जो अर्थ उन्होंने किया है। यहां पर यह बात कही है। उदाहरण साम्यम, दोनों उदाहरणों में समानता क्या है वो दिखा रहे हैं। यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा जो अर्थ उदाहरण दिया है उपनिषद का, अंतर उपपत्ति सूत्रे, अंतर उपपत्ति सूत्र में यह उदाहरण दिया है। फिर यह एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये अंतस्तद धर्मोपदेशा सूत्र में ये उदाहरण दिए दोनों। अत्र उभयत्र उदाहरणयो सर्वम समान, इन दोनों उदाहरणों में सब कुछ समान है। वेदस्तु केवलम इयान एव यद उत्तरस्मिन उदाहरणे अंतः शब्दो विद्यते, दोनों उदाहरण बिल्कुल समान है। फिर भेद क्या है? तो भेद दिखा रहे हैं, भेदस्तु केवलम इह इयान एव, भेद तो केवल बस थोड़ा सा है। यद उत्तरस्मिन उदाहरणे, जो बाद वाला उदाहरण दिया है उसमें अंतः शब्द विराजमान है, बस ये अंतर। पूर्वस्मिन उदाहरणे अंतः शब्दो न विद्यते, पहले वाले उदाहरण में अंतः शब्द है ही नहीं,
परंतु गुप्तस्तु स अंतः शब्दो अस्ति एव, लेकिन गुप्त रूप में अंत शब्द वहां पर भी है, भले वहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से वहां पर अंत शब्द तो है ही है। ये तो ही उभयत्र उदाहरणयो अर्थ वैशिष्ट्यम नास्ति, क्योंकि दोनों उदाहरणों में कोई अलग अर्थ है ही नहीं, एक जैसा ही अर्थ है। इसलिए एक उदाहरण में अंत शब्द है, एक उदाहरण में अंत शब्द ना होते हुए भी गुप्त रूप में वो अंत शब्द वहां अंडरस्टूड है, ये कहना चाहते हैं। तो ये प्रसंग थोड़ा और चलेगा आगे, और आप लोग भी इसको अच्छी तरह पढ़ करके आइएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, वो क्या अर्थ करते हैं और क्या अर्थ होना चाहिए, वो सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।